वल्लभाधीश की जय। आज कच्छ और टोपी के श्रृंगार देखेंगे। वैसे कच्छ के श्रृंगार सभी घरन में तो नहीं है, पर हमारे द्वारकाधीश जी, कल्याण राय जी और नटवर जी में तो हमने देखे हैं। बाकी के घरन को मुझको मालूम नहीं। आपके यहाँ आते हो तो आप धरिए, बाकी अलग सु हम बतावे। और एक दूसरी बात भी कहना चाहे कि छोटे स्वरूप के हम श्रृंगार बता रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे स्वरूप के हैं, बड़े स्वरूप में भी ऐसे ही धरे श्रृंगार वगैरह। वस्त्र को क्रम भी जो थोड़ा घना पूरा बतावे हैं वो भी। और बात रही कहीं ने ऐसा कहो कि छोटे स्वरूप है भारी श्रृंगार, ऐसी बात है ही नहीं। अपने यहाँ कितने निधि बिराज रहे हैं, सबन को छोटे ही स्वरूप है, ऐसे भी स्वरूप है। नटवर जी इतने छोटे ही हैं, फिर भी उनको सभी श्रृंगार धरे, तो फिर ये क्यों नहीं धर सकते। बस मैं बाकी आपकी अपनी इच्छा, आप धरो ना धरो आप पे है, पर मैं यही कहूँगा कि कभी ऐसा बोलते नहीं कि मतलब ये स्वरूप छोटा है तो ये ऐसा, मतलब प्रभु ही है, मतलब स्वरूप में फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। एनीवेज अपन अपने मेन कार्य पे आवे, अपन कच्छ को प्रकार बताएंगे। अभी जैसे कि यहाँ छोटे स्वरूप है तो अपन एकदम छोटा मैंने यहाँ कच्छ सिद्ध करियो है। या में है ना, अपन ने ना तो लेस लगाई है, ना तो कुछ किया, ना तो किनारी भी होती है। जैसो है वैसे को वैसो ही प्रभु को धराए। कच्छ यानी बेसिकली अपन यहाँ मैंने है ना पीछे लगाव की छोटी गोटी रखी है और वहाँ से ही धराए रहे हैं अपन। यहाँ अपन क्या बोले कटी पेच वगैरह से नहीं कर रहे। फिर भी मैं एक बड़ो कच्छ बताऊँ कैसे है। कच्छ यानी है ना ऐसो सूथन जैसे इतना लंबो है, पर कच्छ है ना घुटन से ऊपर तक ना, घुटने से ऊपर तक को है, छोटो है। जैसे सूथन में भी फोंदना हो ना बीच में, वैसे यहाँ भी बीच में फोंदना है। यहाँ एक ही रखे है, बड़े स्वरूप हो तो एक दो कर सके अपन, यहाँ एक ही रखे हैं अपन ने। यहाँ अपन ने फिर भी एक प्रयास करो, यह सिंपल एक लाइन शेर को ही अपन ने कटी पेज फिर धरियो है। छोटे स्वरूप में ऐसे भी कटी पेज चले, कोई बात नहीं है। अभी पहले श्री मस्तक पे श्रृंगार के लिए मैं बताऊं। अभी टोपी धर रहे हैं तो हमारे यहाँ तो टोपी के साथ है ना अलग, यानी कि केशावली ये आवे। देखिए ये पूरी ऐसी धरी जाए, पर अभी ये छोटे स्वरूप है, इन पे बहुत नहीं सुहाएगी। या को केशावली अलग, सब अलग अलग बोले, कोई जगह या को बाबरी भी बोले। अभी आपके यहाँ जो रीत हो वो, पर मैंने जहाँ तक देखा है ना छोटे स्वरूप हो ना तो ऐसे है ना छोटे दो फोंदना धरे जाए हैं। देखिए पर आज है ना ये फोंदना अगर पहले धर दिया और मस्तक के श्रृंगार पहले किया ना तो कंठ के नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपन पहले अभी फिर भी कंठ के श्रृंगार ले हुए हैं। कंठ में अपन बहुत नहीं करेंगे, वैसे हमें कमर कटी तक के श्रृंगार आवे हैं। या सो पहले सिर्फ 2 माला में ही मैं बताऊँ कि हल्के श्रृंगार लगे। लंबी माला भी धर सको, चरण तक आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धराई ही जाती है छोटे स्वरूपन में। तो दर्शन लगभग सबने किए ही होंगे, पर क्या है कि अगर चरण तक की भी हो ना तो फिर सिर्फ 1 या 2 माला धरे पर हल्की तो चले। अभी सिर्फ दूसरी माला ही धराएंगे और बहुत नहीं धराएं। ट्रवल मैंने एक छोटी भी सिद्ध करके रखी है, अगर धराना चाहो तो ठीक है, बाकी ना धरो तो भी ऑप्शनल है। इतनी छोटी है, ऐसी अगर धरानी की इच्छा हो तो धरा सको, बाकी ना धरो ना तो छोटे स्वरूप में तो कोई बात नहीं है। फिर एकदम सिंपल मोती की भी एक लड़ धर के ट्रवल के भाव कर सकें ऐसे करके, पर मैं नहीं धरा रहा हूँ आज। अभी पहले कुंडल कर्णफूल धर लेवे मोती के। यहाँ एक्चुअल रीत में पहले मस्तक के श्रृंगार होए फिर कंठ के होए, पर
यहाँ मैंने प्रभु को जो अनुकूल रहे ना उस हिसाब से देखे ना, तो ये प्रकार बराबर बैठ रहे यहाँ से ये बताए हैं ऐसे श्रृंगार में। और छोटे स्वरूप में तो देखिए ये अपन ने फोंदना धर दिए, क्योंकि लालन में भी छोटे स्वरूप होते हैं ना, तो फोंदना ही आवे। नटवर लाल जी में भी फोंदना ही धरे जाए, केशावली मैंने नहीं देखी। फिर टोपी में मैं मोती की धरा रहा हूँ। देखो ये है ना, लालन को धरे ना, या फिर इनको भी पूरी ऐसी धर सके सीधी, देखिए। पर ये इनके हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, तो अपन ये नहीं धरा रहे। वो सादी टोपी थी गोल। फिर यहाँ भी है एक, जो वैसे ये बाज़ार में भी ऐसी मिले हैं, पर मैंने ये घर पे भी प्रयास किया है। या सीधी नहीं आएगी या टेढ़ी धर सके, पर अपन अलग ही प्रकार बताया है। एक थाड़े स्वरूप में जो आवे ना हमारे पिठिका वाले, उनमें है ना पूरी गोल नहीं धर सकते हैं। या सो है ना ऐसी हाफ कट, मतलब सिर्फ आगे से दिखे ना वैसी टोपी। तो मैं ये इनमें ही वो ही टोपी धर के बता रहा हूँ। आप पूरी धरा सकते हैं और धर ही सकते हैं ये, पर इतनी साइज़ वाली मैंने अभी सिद्ध करके नहीं रखी इनकी, इसलिए पूरी नहीं है। तो मैं यही बता रहा हूँ आज। फिर भी मैं यही कहूँगा, आपके यहाँ जो रीत हो, आपके गुरु घर में जो रीत हो। हमारे यहाँ कच्छ के साथ ज़्यादातर टोपी आती है, या फिर पाग पे कलंगी का श्रृंगार आते हैं। यहाँ भी टोपी भले धरे, पर मेंढ आवेगी लगाव की, और वहाँ के ऊपर दुलड़ी लड़ तो आवेगी ही। और ये छोटे स्वरूप के श्रृंगार ऐसा नहीं है कि सबके यहाँ विराजते ही हैं, या फिर कुछ लोगों ने ऐसे भी प्रश्न किए कि अरे सवाल उठाए कि छोटे स्वरूप तो मतलब प्राचीन होए और सब वैष्णव के यहाँ तो नहीं विराजते, बालकन के यहाँ हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आज के ज़माने में भी कई वैष्णवन के यहाँ छोटे स्वरूप विराज रहे हैं। मैंने उन्हीं लोगों के मतलब कहने पे भी ये वीडियो ही स्टार्ट की है। पर फिर भी आपको जो जैसा लगे, पर मैं चलो मुझे एक वैष्णव को भी सिखाना हो या हो तो भी सफल हैं ऐसे करके। तो कलंगी भी धर दी। अभी वैसे आप यहाँ है ना टोपी के साथ मोती की लूम धर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई जगह लूम भी आवे अलग से वैसी, हमारे यहाँ लूम नहीं धरते। कच्छ के ऊपर जब केशावली वगैरह सब हो ना, तो और टोपी भी हो तो लूम नहीं धरते, तब है ना ऐसे लटकन धरते हैं। और हाँ, भले ये स्वरूप के हिसाब से यह लटकन बड़ी है, पर एक्चुअली बड़ी ही आती है। फिर हमारे कल्याण राय जी की बात करें या द्वारकाधीश जी की, लटकन तो बड़ी ही आई है। उनको भी टोपी के साथ ऐसी जब धरी जाए और इसी तरफ धरते हैं उस दिन। ये छेल कड़ी है, या को वीडियो मैंने बताया भी है पहले भी। या में एक डोरो रखे हुआ है, छोटी है, कहीं खेल ना जाए यासु, तो ये इस तरफ तो आवे ही आवे। हमारे यहाँ नित्य ये बाजू धरी ही जावे प्रभु को। फिर आपके यहाँ जो रीत हो वैसे करना। तो ये है कच्छ और टोपी के श्रृंगार। हमारे यहाँ कच्छ के साथ टोपी और पाग आवे यासु, मैंने ये बताएं। आपके यहाँ जो श्रृंगार आए, पाग कतरा वगैरह जो भी प्रकार हो वैसे धरने, पर या मैंने एक प्रकार बताया। और मोती की टोपी भी वैसे भी मैंने सिद्ध करने का वीडियो रखा था, तो एक बार धर के भी बतानी थी, तो या सुया में बता दिया हमने प्रकार। और छोटे स्वरूप का फिर वहीं कहेंगे कि जैसी आपके यहाँ अनुकूलता, जैसे स्वरूप विराजे, जिनके यहाँ विराजे वो भी देखे, बाकी आपकी इच्छा जैसी प्रभु आज्ञा करे सब करे। पर कभी स्वरूप को भेदभाव नहीं होना चाहिए। श्री वल्लभाधीश की जय।